ख़ानदान एक ऐसा माशरा जो रूह ज़मीन पर रहने वाले हर जानदार के वास्ते बहुत ज़रूरी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो। यहाँ तक कि अल्लाह ताला जो अपने नबियों को भेजा उनके वास्ते भी अल्लाह ताला ख़ानदान को सिलेक्शन करके भेजा, क्योंकि उसका पैगाम पहुँचाने वाला ख़ानदान भी वो पैगाम लेकर आने वाले जितना ही पाक और साफ़ रहना था। आज तकरीबन मुसलमान हमारे भाइयों को ये चीज़ ही पता नहीं कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, उनका फैमिली कौन सी है बोल को। बहुत सारे लोग बोलते हैं बनु कुरैश कर बोल को, लेकिन आज इस वीडियो में हर चीज़ के ऊपर डिटेल कुरान की रोशनी में और थोड़ी अहादीस की रोशनी में जानते जाएंगे कि क्या है असल सरकार का ख़ानदान हमारा कौन सा रब्बुल को। ये वीडियो थोड़ा डिटेल वीडियो होने की वजह से लॉन्ग होती है, इस वास्ते वीडियो को पूरा देखो और जितना हो सकता उतना शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शैन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शैन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शैन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सबसे पहले जानो, हमारे लोग अरब बोलते ही सऊदी अरब समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ भी अरबी बोली जाती है वो सारे लोग है ना अरबी कहलाती हैं। सो चाहे वो मिस्र हो, लेबनान हो, फ़लस्तीन हो, इराक़ हो, कुवैत हो, सऊदी अरब आपका फ़िलहाल का, और दुबई हो, अबू धाबी हो, ओमान हो, कतर हो या फिर यमन, ये इतनी जगह भी है ना अरबी बोली जाती है और उन सबको अरब कहा जाता। लेकिन अब हमें स्पेसिफिक जहाँ पर आज का सऊदी अरब है उसके बारे में बात करेंगे। आज जैसे कंट्रीज हैं वो टाइम वो कंट्रीज का सिस्टम नहीं था, कबायली सिस्टम था। जैसा फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक मोटी ज़बान में समझाना आता हो, अर्तुगरुल गाज़ी आप लोग है ना सीरियल देख रहेंगे, उसमें कबीले थे, काई कबीला और एक कौन सा ये कबीला। तो इसी तरीके से है ना अरब के अंदर भी बहुत सारे कबीले थे। अब तुम ना जानकारी के वास्ते ना मैं 5 बड़े कबीले जो वहाँ थे उसका है ना यहाँ पर जिक्र लेता हूँ। बनी कुरैश ये कबीला जो था मक्के में था और मक्के के अरतराफ में था। उसके बाद बनु तमीम ये कबीला है ना सेंटर में था सऊदी अरब के। बनु सकीफ ये जो कबीला था, ये जो ताइफ है जहाँ पर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहुरमती करे थे, देखो उस जगह पर था। उसके बाद में औस और खजरज कबीला, ये जो कबीला था मदीने के तरफ इनका मुकीम थे लोग। उसके बाद में बनु हनीफ ये जो कबीला था यमन के तरफ था, यानी जहाँ पर यमन है वहाँ के तरफ है ना ये कबीला था। अब ये सवाल यहाँ पर क्या पैदा होता है बोले तो, हमारे सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से कहाँ पर तशरीफ लाए, सरकार का ज़हूर कहाँ पर हुआ और बोल को कबीले मालूम हुए, लेकिन सरकार दो जहाँ का आखिर ख़ानदान कौन सा। तो फिर से सरकार दो जहां का वो आखिरी खुतबा हमें सब भी याद करना पड़ता है कि सरकार फरमाए मेरे बाद में 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, ये एक कुरान शरीफ, दूसरी अहले बैत, ने मजबूती से थामने वाले कभी भी गुमराह नहीं होते। तो कुरान से पूछेंगे, ऐ कुरान तू बता के हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कौन सा। तो कुरान पुकार को बोलता, पढ़ सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नबी के घर वालों, ऐ अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि आपसे हर नापाकी को दूर करे, आपको खूब साफ करे, तैयब और ताहिर करे। तो यहाँ पर ना कुरान बोल रहा कि अहले बैत जो हैं उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान। फिर कुरान बोलता है यहाँ पर मत रुक, आगे पढ़ सूरह अनफाल की आयत नंबर 75। यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहा जिसने ईमान लाया और हिजरत की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर मुशरिकीन के खिलाफ जंग की, वो तुम में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह की किताब में ये एक से बढ़कर एक है, यानी एक से ज़्यादा एक पर हक रखते हैं करके है ना अल्लाह ताला बोल रहा। फिर बोल रहा अल्लाह ताला बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है बोल को। अब यहाँ पर नोट करने की चीज़ है, ईमान लाने वाले,
हिजरत करने वाले और जंगों में ना सरकार दो जहां का साथ देने वाले, इस तीनों कैटेगरी में आप लोग देखने गए तो ना फिर से मौला अली अलैहिस्सलाम का चेहरा है ना आप लोगों को दिखता। पहले ईमान लाने वाले, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है ना हिजरत करने में भी हैं, और मौला अली अलैहिस्सलाम जंग में है ना टॉप ऑफ द लिस्ट सुपर हीरो को भी आप लोग है ना बोल सकते हैं। उसके ऊपर मैं ना डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हूं, आप लोग है ना जाको देखो। अब यहाँ पर फिर से ये बात है कि वहां पर जो अहले बैत खानदान करो बताया जा रहा, यहाँ पर तमाम को है ना तुम्हारे में से हैं करो बोलने के बाद में फिर से अल्लाह ताला यहाँ पर ना बीच में रुका को बोल रहा, और तुम्हारे रिश्तेदार एक से बढ़कर एक है, यानी एक से ज्यादा एक पर हक रखते हैं कहने की बात है ना अल्लाह ताला जब यहाँ कर रहा। तो आप देखो कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही तो मौला अली उठ को ठहर जा रही, कभी जनाब ज़हरा आ रही तो खुद रसूल खुदा उठ को ठहर जा रही, जब उनके दोनों शहजादे आ रही तो तीनों में उठ को ठहर को उनको ना शफकत दे रही। तो अल्लाह ताला ये बोलना चाह रहा कि कुरान में जो रिश्तेदार हैं ये एक से ज्यादा एक पर है ना हक रखते हैं, अगर बोलो बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। फिर से अल्लाह ताला है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड लाइन या सरकार का खानदान आप लोग बोलो वो अहले बैत को बोला, ठीक है। अभी और आगे जाएंगे हमें यहाँ पर तो अहले बैत का जिक्र हुआ, लेकिन हमारा वीडियो का टॉपिक है कुरैश और हाशिम करो बोल को। अहले बैत तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेसिफिक खानदान के लोग और बोलो कुरान बोल रहा सो, लेकिन सरकार कौन से खानदान में से है? अब तक तो लोग कुरैश करो बोल को सुनते थे, लेकिन मुअम्मा क्या है? तो कुरान फिर से पुकार को बोला आगे पढ़, सूरे बकरा की आयत नंबर 124, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इब्राहिम को इनके रब ने इन बातों में आजमाया तो उन्होंने पूरी कर दी। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम में एक पेशवा बनाऊंगा। अर्ज किया मेरी औलादों में से? तो अल्लाह ने फरमाया हाँ तुम्हारी औलादों में से, मगर मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता। जालिमों को अल्लाह का वादा नहीं पहुंचता, ये एक पॉइंट पकड़ो। फिर अल्लाह ताला दूसरी आयत में यानी 128वीं आयत में इसी सूरे की बोल रहा, यहाँ पर हजरत इब्राहिम की दुआ है, आए हमारे रब और तू हम दोनों को फर्मा बरदार बना, हमारी औलादों में से एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फर्मा बरदारी करे और हमारी इबादत के तरीके दिखा दे और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा, और तू ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। थोड़ा यहाँ पर रुकता हूँ, आपको मैं ना एक बात बोलता हूँ, गौर से सुनो। हजरत इब्राहिम की औलाद करो बोले अल्लाह ताला पेशवा बनाता हूँ बोल, लेकिन हजरत इब्राहिम के दो औलादें थे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों नबी। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के आल में से सबसे ज्यादा नबी है, जिसमें से हजरत मूसा भी, हजरत शोएब भी, हजरत ईसा भी अलैहिस्सलाम। तो समझो हजरत इस्माइल की औलादों में से एक आखिरी नबी आने वाले ही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हजरत इब्राहिम की दुआ क्या हो रही कि हमारी इबादत का उन्हें तरीका सिखा दे। वो इबादत का तरीका कहाँ पर चलते आया? अरब में चलता आया, और अरब में कुरैश जो कबीला था वहाँ पर है ना हजरत इसहाक की औलादें नहीं थी, हजरत इस्माइल की औलादें थी। सो रत्ती आप लोग है ना यहाँ क्लियरली समझने की कोशिश करना पड़ता। इसके बाद में अल्लाह ताला क्या बोल रहा फिर से आए 124 आयत में कि मेरा वादा जो है वो जालिमों के साथ नहीं है। आप कबीले कुरैश की तरफ देखने गए थे ना, तकरीबन लोग है ना जालिम एक से बढ़ कोई बच्चियों को दफना दे रहा, कोई इबादत का तरीका हजरत इब्राहिम के सरकार नहीं कर रहा, भूतों को पूज रहा। तो यहाँ पूरा है ना एक सिनारियो अलग है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला क्या बोल रहा तुम्हारी औलादों में से बना तो इब्राहिम। तो वो खानदान कौन सा? जो हजरत इब्राहिम के आदाब में भी था और अल्लाह ताला की रहमत में भी था और उन इबादतों के साथ भी था जिसकी हजरत इब्राहिम है ना दुआ करे। यानी जब भी नबी दुआ करती वो दुआ है ना रद्द नहीं होती। तो खानदान तो कौन सा कि था नाम जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ही। अभी यहाँ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना ब्लड लाइन मालूम हुआ कि सरकार का नूर है ना जालिमों में नहीं आ सकता, दूसरे तरीके से इबादत करने वालों में नहीं आ सकता, अच्छों के अंदर आया। तो ना ये अच्छों का खानदान कौन सा बोल को? तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जो सियासत के भी शुयूखी, उन्होंने अपनी किताब फज़ाइल असहाब में और इब्ने असाकिर अपनी किताब तारीख मदीना तु दमिश्क में वॉल्यूम 42 पेज नंबर 67 अरबी इबारत लगा रहा हूँ आपको ताकि कोई भी ना परेशानी नहीं होना बोल को। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हमारा नूर और अली का नूर एक ही है, ये अल्लाह के सामने फरमा बरदारी के साथ मौजूद था और अल्लाह की तस्बीह और तसद्दुक़ किया करता था। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले हमारा नूर वजूद में आ चुका था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो हज़रत आदम में हमारे नूर को अल्लाह ने पहुँचाया, वहाँ से हमारा नूर मुंतकल होता हुआ नस्ल बर नस्ल हज़रत इब्राहिम तक आया और उसके बाद में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम तक
तक आया जो सरकार के दादा हैं। वहाँ से ये नूर 2 शाखों में बढ़ गया। ये एक नूर मेरे बाबा यानी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के अंदर गया और ये नूर मेरे चाचा मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अंदर गया और इसके बाद में हम दोनों का ज़हूर हो गया। करने की बात तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कर रही। अरबी इबारत आपके सामने लगी हूँ मैं, लेकिन ये एक है ना हमारी ज़बान में आप लोगों को मैं समझी सो वर्ड भी एज इट इज़ है ना इसी तरीके के उसमें भी है ना लिखो ही सो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि फिर से यहाँ पर ना अहले बैत की बात आई, क्योंकि रसूलुल्लाह के नूर के बाद में जनाब ज़हरा का नूर आया। मौला अली अलैहिस्सलाम और जनाब ज़हरा का जब नूर मिला तो इमाम हसन और इमाम हुसैन फिर से पंजतन पाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कौन से ब्लड लाइन में से होते हुए आया ये हमें लोग समझे। इसके बाद में हज़रत इब्राहीम की दुआ हो या अल्लाह ताला की अता, ये तमाम कुछ समझ में गया। और अब जो भी लोग कबीले कुरैश में जो लानत याफ्ता लोग थे जिनके ऊपर अल्लाह ताला लानत करे, उनको है ना जानबूझकर रसूलुल्लाह की फैमिली में मिलाना चाह रही कि ये पूरा कबीला कुरैश है ना सरकार का ख़ानदान, तो रुको। रसूल खुदा तमामी मुशरिकों से रिश्ता तोड़े और है ना उनके घरों में नहीं रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के बाद में रसूलुल्लाह की किफ़ालत करने वाले कौन? अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और रसूलुल्लाह किसके घर में थे? अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में थे। तो यहाँ पर क्लियरली मालूम होता अबू तालिब का जो घराना तैयब ताहिर और पाक साफ घराना ये अरबुल को समझ में गया। यहाँ पर जब और आगे गए हमें तो हमारे सामने एक ही चीज़ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह रहमत और बरकत अता फरमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और उनके आल औलाद पर, जैसा तूने रहमत और बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और उनकी आल औलाद पर। तो यहाँ पर है ना जब हमें ब्लड लाइन को देखते हैं तो कबीला कुरैश में एक ऐसी प्यारी हस्ती थी जो हज़रत अब्द मनाफ अलैहिस्सलाम की औलाद थे, हज़रत अम्र जिनका लक़ब था हाशम करबुल को। जब भी वहाँ कहत पड़ता था, परेशानी होती थी, या उस ज़माने में जिस तरीके का हज लोग करते थे, जो भी हाजियाँ आते थे उनको है ना रोटियाँ तोड़ को गोश्त के शोरबे में है ना उन्होंने खिलाया करते थे। तो इस वजह से उनका नाम क्या हुआ? टुकड़े करने वाला यानी हाशिम करबुल को। तो सरकार का घराना जिस नाम से फेमस है वो हज़रत अब्द मनाफ के प्यारे बेटे हज़रत अम्र अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब हाशम। इसी कबीले के अंदर कुरैश का ये पाक ख़ानदान था। तो इस ख़ानदान का नाम क्या? बनु हाशिम। इस कबीले के अंदर सब लोग खूबसूरत थे, चाहे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हो, मौला अब्दुल्ला हो, मौला अबू तालिब हो, रसूल खुदा खुद हो, मौला अली हो या हसनैन करीमैन हो। लेकिन सबसे खूबसूरत इस ख़ानदान का चांद होने का जिसे लक़ब मिला ना वो मौला अबुल फद्ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात जिनका लक़ब है ख़म्र बनी हाशिम करबुल को। हमना तमाम को अल्लाह ताला एक ना एक दिन अहले बैत के सदक़े, हमारे पीर मुर्शिदीन के सदक़े करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, उसके पाक घर की और उसके पाक महबूब के मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।